भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ मुस्तकिल बातचीत का दौर खत्म हो चुका है। जम्मू कश्मीर का मसला आर्टिकल 370 ने खत्म कर दिया है। अब सवाल यह है कि हम पाकिस्तान के साथ किस किस्म के ताल्लुकात रखना चाहते हैं। मामला चाहे मुस्बत समत में जाएं या मनफी समत में, भारत रद्द अमल देगा। Era of uninterrupted dialogue with Pakistan is over. पाकिस्तान मिन्नतें कर रहा है, पाकिस्तान बहुत रिक्वेस्ट कर रहा है, पाकिस्तान को बड़ा इंतजार है और इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो पाकिस्तान आ जाएं। और अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान आ गए तो हम मोदी जी को मना ही लेंगे, इसलिए कि जब मोदी जी हमारे सामने होंगे उनको हम जो मिन्नतें तरले करने होंगे वो हम कर लेंगे। डॉक्टर एस जयशंकर ने बहुत टफ लाइन इस्तेमाल की और कहा कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो बात करने का जमाना था वो गुजर गया। मतलब जो पाकिस्तान या पाकिस्तान का मीडिया या जो पाकिस्तान की हुकूमत एक बड़े बड़े ख्वाब दिखा रही थी कि मोदी साहब को हमने इन्विटेशन भेज दिया पाकिस्तान आने की, मोदी साहब का जहाज पाकिस्तान आ गया है, हम जी बॉर्डर खोलने की बात कर रहे हैं, हम ट्रेड करने की बात करें। इंडिया किसी भी इस तरह का कोई भी काम, ना कोई प्रोजेक्ट, इवन के बायलैटरल टॉक भी पाकिस्तान के साथ नहीं करना चाहता। इंडिया ने हर बात पे इंडिया टेररिज्म करता है। मैं इसलिए परेशान नहीं हूं कि इंडिया क्या बोल रहा है, मैं इसलिए परेशान हूं कि पाकिस्तान कुछ नहीं बोल रहा। कि पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस हो, पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री हो, पाकिस्तान के जो है फॉरेन मिनिस्टर हो, कोई भी इंडिया को जवाब देने को तैयार क्यों नहीं है। और जब इंडिया चाहता है, जैसे चाहता है, पाकिस्तान के लिए स्टेटमेंट देता है और वो स्टेटमेंट वर्ल्ड वायरल हो जाती है। बिल्कुल ये बात किसी हद तक तो ठीक है कि पाकिस्तान को इस वक्त भारत की जरूरत है और पाकिस्तान चाहता है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो हैं वो पाकिस्तान का विजिट करें, एससीओ की मीटिंग के बहाने ही सही, मगर वो पाकिस्तान आए। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि अब पाकिस्तान अगर कुछ भी करेगा तो इंडिया उसका मुंह तोड़ जवाब देगा, खामोश नहीं बैठेगा। तो इंडिया जब चाहता है हमें जवाब देता है, जब चाहता है इग्नोर करता है। मतलब इंडिया हमारे साथ खेल रहा है बिकॉज उसकी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग है, वो अपने पैर पर खड़ी है। वहाँ पे हर चीज़ मैन्युफैक्चरिंग आ गई है, लैंड क्रूजर, वहाँ पे बड़े बड़े मतलब रेंज रोवर, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ वहाँ पे मैन्युफैक्चर होनी। पाकिस्तान में क्या, जो जो ब्रांड आते हैं वो भी यहाँ से जा रहे हैं। हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं वो क्यों नहीं बोलते, मेरा ये एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है। एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स मैं वाकई चाहता हूँ कि मैं उनको सुनूं, उनका क्या मौकफ है, उनका मौकफ भी है, वो जुबान भी रखते हैं कि नहीं रखते, वो क्या बोलते हैं। मतलब आप एक ऑफिस में बैठे हुए हैं, आप सिर्फ यही पैगाम जारी करते हैं कि दुनिया की ताकतें पाकिस्तान को तरक्की होते नहीं देख रहे। भाई ज़माना गुजर गया। ये जो कॉन्स्पिरेसी थेरीज थी ना, दुनिया की ताकतें चाहती हैं आप तरक्की करें। इसमें मैं रूलिंग पार्टी को के लेंस से नहीं मैं बात कर रहा कि रूलिंग पार्टी जो है उसके लिए माजी में क्या मसले पैदा हुए थे या क्या हुआ था। मैं ये कहानी नहीं कह रहा, मैं और कहानी की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि वो कह रहे हैं हमने कश्मीर पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। इट मीन्स 370-35 ए रिवोक नहीं करना। जितने वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन लेके बैठे हुए हैं, मेरे ख्याल से भारत क्या चाहता है? भारत चाहता है कि आप लचक ही का इज़हार ही ना करो पाकिस्तान से बात करने के लिए। बिकॉज़ अगर भारत लचक का इज़हार करेगा तो क्या होगा? फिर पाकिस्तान कहेगा जी 370 को रिवोक करो। 35 ए को जो आपने किया उसको रिस्टोर करो। सो भारत कहता है जी हमने तो बात ही नहीं करनी। आपने बात करनी है, हाँ, ये प्री कंडीशन है कश्मीर पे इस तरह बात करेंगे। सो लिहाजा ये स्टैंड स्टिल हो गया। और फिर ज़ाहिर बात है वो आप इंडियन से बात कर रहे हो, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं जनाब आप ठीक है, हमारे नेबर हैं, लेकिन आपने फैसला किया था, आपने हाई कमिश्नर वापस बुला लिए थे, बस ठीक है, दैट्स इट, ओके फाइन। हमने तो कुछ नहीं किया। मतलब वो इस अंदाज से किया तो ज़ाहिर बात है सारा कुछ उन्होंने खुद ही, कहते तो वो ऐसे ही हैं, लेकिन एक पॉइंट है उनका। सो वो कह रहे हैं कश्मीर पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। सो आप इंडिया को डायलॉग की ज़रूरत ही कोई नहीं है। आप किसी मल्टीलैटरल फोरम में हैं ही नहीं है। एससीओ को इंडिया वैसे इग्नोर कर चुका हुआ है। आप माने या ना माने, मेरी ज़ाती राय में एससीओ इंडिया नहीं चाहता एससीओ तरक्की करे बिकॉज़ वो चाइनीज़ लेड एक ब्लॉक है। तो आपको तो आप एक ही मल्टीलैटरल ब्लॉक में इंडिया के साथ मौजूद हैं। इंडिया और चाइना को तो मौका मिलता रहता है, वो तो हर जगह बात करते रहते हैं। पाकिस्तान को कोई मौका नहीं मिलता कि कहीं पे बात करे। सो राब्ता ही नहीं होता। 6-6 महीने, 8-8 महीने तो कहीं टकरा ही नहीं होता। इतने हम डिस्कनेक्टेड हैं बायलैटरली एंड मल्टीलैटरली विद इंडिया। सो ये जो जम्मू एंड कश्मीर पे वो कह रहे हैं कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। हाँ, एक चीज वो कह रहे हैं कि जी इंडिया जो है वो नेगेटिव या पॉजिटिव इवेंट्स जो पाकिस्तान के साथ होंगे उस पर रिएक्ट करेगा। ये बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। नेगेटिव तो हो गया, ठीक है, आपका पाकिस्तान के साथ मसला हो गया तो रिएक्ट करेंगे। पॉजिटिव में क्या रिएक्ट करेंगे? इसका मतलब क्या है कि भारत बात करना चाहता है? इसका क्या मतलब है कि पाकिस्तान जो
कुछ इनिशिएटिव लेता है तो भारत क्या वेट कर रहा है उसका? लेकिन जो लफ्ज उन्होंने सोचा बोला है, इरा ऑफ अनइंटरप्टेड डायलॉग, यानी कि डायलॉग जो है उसका अनइंटरप्टेड, मतलब वो जो डायलॉग होता था वो खत्म हो गया। हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर भारत में। फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत का दौर खत्म हो चुका है। आर्टिकल 370 हटने के बाद खुद पाकिस्तान ने बिना रुकावट बातचीत का दौर खत्म कर दिया था। अब पाकिस्तान के हर सकारात्मक और नकारात्मक कदम पर उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। उन्होंने दिल्ली में एक किताब के विमोचन के मौके पर कहा कि पड़ोसियों के साथ रिलेशन हमेशा पहले बने रहते हैं। दुनिया के किसी भी देश की तरफ देखें तो पड़ोसी समस्या बने हुए हैं, क्योंकि पड़ोसियों के साथ संबंधों को बनाए रखना सबसे मुश्किल काम होता है। उन्हें कभी सुलझाया नहीं जा सकता। नेबर कंट्री से समस्या लगातार बनी रहती है। लोग कई बार कहते हैं कि बांग्लादेश में ये हो रहा है, मालदीव में वो हो रहा है। मैं कहता हूँ कि उन्हें पूरी दुनिया में देखने की जरूरत है कि ऐसे कौन से देश है जिनके अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ चुनौतियाँ नहीं है। मुझे लगता है कि पड़ोसियों का ये नेचर होता है कि उनके साथ रिश्ते हमेशा एक जैसे नहीं होते। उन्होंने भारत के साथ पाकिस्तान के बिगड़ते रिश्तों को लेकर इमरान खान सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि समस्या ये है कि 2019 के बाद इमरान खान सरकार ने ऐसे कदम उठाए जिनसे दोनों मुल्कों के रिश्ते प्रभावित हुए। हमने कुछ नहीं किया, इसलिए अब बातचीत का दौर खत्म हो चुका है और पाकिस्तान को हर एक्शन का उसी के जैसा रिएक्शन मिलेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति पर कहा कि बांग्लादेश के साथ हमारे संबंध उसकी स्थापना के समय से ही उतार चढ़ाव भरे रहे हैं। हमें यह स्वीकार करना होगा कि वह राजनीतिक बदलाव हुए हैं। हमें यहाँ आपसी हितों का ध्यान रखना होगा। डॉक्टर एस जयशंकर जी का ये बयान उस समय आया है जब पाकिस्तान ने एससीओ के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान आने का न्योता दिया है। ऐसे में पाकिस्तान डॉक्टर एस जयशंकर जी का ये स्टेटमेंट सुनकर खुश तो नहीं होगा। अब पाकिस्तान भारत के साथ रिश्ते सुधारने में लगा है, इसलिए अगर भारत पाकिस्तान को सुनाकर जलील भी कर देता है तो भी आंखें बंद करके सुनना पाकिस्तान की मजबूरी बन गई है, क्योंकि भारत के साथ रिलेशन खत्म करने का खामियाजा पाकिस्तान को ही भुगतना पड़ा है। इसलिए पाकिस्तान अब भारत के साथ रिश्ते सुधारने के लिए कुछ भी कर सकता है। बाकी दोस्तों, आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को भी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।